शुरू करूं? सर जल्दी सर। हाँ सर। यस सर। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, शायद एससी वर्मा बुक से भी दिया था हाँ सर, एचसी वर्मा का डाउट सर बोल। और असाइनमेंट से भी दिया था। डाउट्स पूछोगे, आगे पढ़ाऊं? हाँ सर। हाँ नहीं सर, सर। डाउट सर। डाउट्स पूछिए फटाफट। सर क्वेश्चन नंबर 2। पहले किससे? बुक से? हाँ एचसी वर्मा सर। हाँ एचसी वर्मा ठीक है, तो पहले सर एक्सरसाइज का। हाँ हाँ ठीक है। सीवी में क्वेश्चन नंबर बोलो। सर एक्सरसाइज 1 2 2 और 3 सर 4 4 हॉरिजॉन्टल फोर्स। हाँ सर 5 भी सर। 5। ओ भाई साहब, मैंने कहा था सर इसमें 7th वाला करवाओ ना एक। 9 10 9 10 का डाउट है। 7th और 9th। सर 8 सर। बाप रे, नहीं यार, तुम लोग ऐसे करोगे तो बड़ी दिक्कत हो ये जाएगी। तो सब नहीं, ये इजी था सर, ये वाला इजी था सर, ये वाला असाइनमेंट कंपैरेटिवली। मैं उम्मीद कर रहा था कि एससीबी में एक भी डाउट नहीं पूछोगे। मेरे असाइनमेंट में से पूछते हो, समझ आता है वो तो चलो, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना दिया था मैंने, बट इसमें से तो मुझे नहीं लगता। सर एक बार वो स्प्रिंग बैलेंस का भी करवा देना सर। हाँ सर, वो 17th वाला क्वेश्चन स्प्रिंग सर बैलेंस। 11 12 और 17 बस ये 3 डाउट है। ओ गधे, सर 7 मुझे 8 7 और 9 10 17 डाउट 11 था खाली। 12 क्या है ये? और सर सिंपल सर, पेंडुलम। सर एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सर 16। 2 4 5, बीच में एक 6 छूट गया। 7 8 9 10 11 12। 16 भी डाल दो। बाप रे। सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड भाई तू रिवाइज कर क्या हुआ? नहीं नहीं यार, हैप्पी नहीं करके हूँ। बैठा था। हैप्पी नहीं हूँ मैं, क्या करूँ मैं वही सोच रहा हूँ। सर इसमें से ना 2 4 5 2 और 4 तो सर शायद से नहीं, 2 तो सर आंसर ही गलत आ रहा है मेरा। हाँ सर इसलिए। हाँ तो उसी को नहीं होना कहते हैं, आंसर गलत आने को ही। और सर 4th वाला तो उसमें बेस्ड है थोड़ा, क्या बोलते हैं, दिमाग पे। चलो कर देता हूँ मैं, और क्या। सर 16 भी सर मैं बोला हूँ सर। ओ गधे, नहीं आ रहा सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले। हाँ सर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सबसे पहले। यस सर। Find acceleration of a particle placed on the surface of Earth at the equator due to Earth rotation. Diameter of Earth दिया हुआ है। क्यों क्यों मतलब क्यों पूछ रहे हो? केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा ना? हाँ सर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है? सर m ओमेगा m कहाँ से आता है उसमें? w v ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाय। r होता है। हाँ सर। ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टाइम पीरियड। यस सर। टाइम पीरियड 24 आवर दिया हुआ है। रेडियस 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। केवल यूनिट ही तो चेंज करना है। मार मार के मैं कचूमर बना दूंगा। 24 आवर में 86,400 सेकेंड होते हैं, तो 86,400 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर का 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 के बराबर होगा। यस सर 9.8। यस। तो पाई स्क्वायर और 10⁻³ मिला के 10⁻⁴, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया।
यस सर। 4 से कुछ जाएगा? हाँ सर जाएगा ना। कितना होगा? 216 216 और वो 8 से जाएगा। और ये 8 से जाएगा, हाँ सर। कितना और होगा? नीचे वाला 108 ये 216 से 864 को। हाँ सर 108 108 और कुछ? और भी जाएगा ना सर 4 से। 4 से जाओ, जितना भी जाएगा करते रहो। हाँ सर वो 200 और ये वाला 54। सर 8 से जाएगा ना, 8 से 100 और पीछे ये भी जा 216 का सर, 216 का सर 54 हाँ। हो जाएगा। सीधा 8 से जा रहा था। फिर ये 100 होगा, ये 27 होगा, है ना? हाँ, 108 और 100 को कर सकते हैं सर। अब जो करना है कर लो, मुझे नहीं आता इतना। सो 100 अपॉन 108 into 27, दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है आंसर। देखो तो जल्दी चेक करके बताओ। सर 0.034 0.0336 मीटर पर सेकंड। आंसर मैच करता है कि नहीं ये बताओ। 0.04 का आता है। आंसर मैच करते, कितना आया ये? सर ये 0.03 0.035 मीटर पर सेकंड। हाँ सर पीछे 0.036 दिया। ऐसा? नहीं सर 0.0336 ऐसे पीछे दिया आंसर सर। जो ये भी- कैलकुलेट करें तो 0. जो भी मैंने पाई स्क्वायर को लगभग 10 ले लिया है, तो 10 से थोड़ा कम होगा हाँ ना। सर हाँ। तो पहले जिसने पूछा वो बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछने का था, बता दो बेटा। सर वो डिजिट्स इतने बड़े थे इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। अच्छा, तो तू मल्टीप्लिकेशन तू करेगा तो मेरे से पूछेगा। मल्टीप्लिकेशन तो क्लास 3-4 का टीचर भी बता देगा, पैसा बर्बाद कर रहा है फिर मेरे से। अरे नहीं सर, फिर मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो रहा है, इसलिए मैं कुछ भी कैलकुलेशन में एरर था सर। मैं वो पाई वाला कंसीडर नहीं किया। अभी से सर करो। क्वेश्चन सर नंबर 4। मैंने तो इसमें 2 पाई अपॉन टी करके वेलोसिटी निकाली और v स्क्वायर अपॉन r लगा दिया सर। हाँ कर सकते हैं, उतना मेहनत भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। हाँ उसमें ज्यादा टाइम लग गया बहुत। A scooter weighing 150 kg together with the rider moving at 36 km per hour to take a turn of radius 30 meter. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? क्या होगा? ये किसने पूछा? r Mass 150 kg. Speed 36 km per hour. per सेकंड में कितना होगा? 100 10 मीटर पर सेकंड। कितना? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 100। रेडियस कितना है? 30 मीटर, तो अपॉन 30। किसने पूछा? शर्म नहीं आई? है आंसर? यस हाँ सर 500 न्यूटन्स यही आंसर। यस सर। हाँ हाँ तो पूछा किसने? पता नहीं सर। पता नहीं मालूंगा बस, तुम्ही ने पूछा था। सर। मैं आपको सोल्यूशन भेजता हूँ मैंने कैसे किया था, ऐसा मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ना, सब पे मारूंगा मैं तुम लोगों को। अरे पर सर हम लोग ने तो पूछा सर वही क्वेश्चन। ये सब सीधा सीधा question फॉर्मूला मुझे है नहीं सर। पूछा इतना सारा। सर ये वाला तो नेक्स्ट वाला तो इजी है सर। सर अरे तो क्लासेस को सीधा स्टार्ट करो फॉर्मूला सर। जो आपने दिया था वही लगाना था बस। हाँ सर। What should be the angle of banking? क्या होता है? Tan theta is equal to v square by rg. यस सर। यही होता है ना? हाँ सर। यस सर। गधे। आज तो सर सबको सर हमने पकड़ नहीं पकड़ पूछा है सर।
tan inverse 1/3. आंसर है tan इनवर्स 1/3। हाँ यस √3 सर। ये किसने पूछा था? गधे सर ने मैंने नहीं सर। पूछा। गधे ने पूछा था। हाँ सर अभी आप पूछते हो तो सब लोग बोलते हैं कि मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा। चलो फिफ्थ हो गया। अब कौन है? 7 एससीबी में तो कुछ पूछना भी नहीं चाहिए। 7, 8, 9, 10 अच्छा मैं पूछ क्यों रहा हूँ कौन क्या है? सर सेवेंथ में थोड़ा फ्रिक्शन का रहेगा सर वो सम आपने। सर देखना 6th अभी। प्रॉब्लम लगेगा उसके लिए। अच्छा 7th के लिए 6 लगेगा। तीन हाँ दी सर। रहेगी सर, सारे क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं आपको। मतलब 6, नहीं 7 सर हम लोग आपको आंसर बता देते ना 6 का क्या आया था। बट गधे तुम लोगों का ना खून पी जाऊंगा मैं। 6, 7 एक साथ कॉपी कर लिया लो। इससे अच्छा तो होता कि मैं इसका एक ऐसे ही सॉल्यूशन लिख के तुम लोग को भेज देता। बेकार में क्लास चल रही है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। A park has radius 10 meter. Vehicle goes around an average speed 18 km per hour. What should be the proper angle of banking? क्या आंसर आया? tan inverse tan 1/4. inverse 1/4 1/4 tan If the inverse road of the previous problem is horizontal, no banking, what should be the minimum friction coefficient? 0.25. तो किसने पूछा पहले ये बता। सर कौन सर मैंने बताएगा? पूछा था। वही सर गधा। सर मैंने Mu पता mg is mva square by r. हाँ Mu mg should be greater equal to friction force required centripetal force से ज्यादा होना चाहिए। So mu should be greater equal to v square upon rg. एग्जैक्टली थ्योरी में यही सब बताया था, फिर भी तुम लोग वैल्यू भी नहीं पुट कर पा रहे हो। मैं क्या करूं बताओ। 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5 कितना meter होगा? per second. 5 मिनट 5 चलो ये तो आता है तुम लोगों को। तो 25। रेडियस कितना? 10. 10 जी कितना? 10. 10 1/4. 0.25. कितना हो गया? हाँ तो रहा है सर। 0.25 आंसर। हाँ सर। शर्म नहीं आती है सब पूछने में? सर हमने तो पूछा ही नहीं। सर तो अभी थोड़ी पूछा होता। 8 भाई साहब तुम लोगों को तो मैं खून पी जाऊंगा। पहले पूछते थे तो मुझे लगता था चलो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है चलो नहीं। अब तो मैं दूंगा ही नहीं असाइनमेंट। एससी वर्मा ही करो तुम लोग। यही करते करते तुम लोग परेशान हो क्लास ही स्टार्ट कर दो सर। वाला तो इजी था। 8 सर्कुलर रोड रेडियस 50 एंगल ऑफ बैंकिंग 30 स्पीड क्या होगा बताओ। फॉर्मूला tan थीटा b by rg। 20 पर इक्वल टू 30 डिग्री टू आरजी। कौन है ये सब? पता नहीं सर किसने पूछा। तुमने ही पूछा है। नहीं सर मैंने नहीं पूछा सर यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि तुमने नहीं पूछा? हाँ अरे इसे सॉल्यूशन लिखा है वैसे। तुम लोग दुखी कर दिया मुझे। ओ भाई साहब करूं क्या मैं? सोचा था कुछ तुम लोगों को। मुझे अभी तक मैं इस फीलिंग में था कि तुम लोगों को कुछ सिखा रहा हूं मैं। आज ये फीलिंग आ रही है कि मैं ही सीख रहा हूं। 8th के बाद 9, 10 कंटिन्यू था सर। काउंटिंग आता है तुम लोग। सर 9th वाला तो सर क्यों पूछा पता ही नहीं किसी। हमने सीधा 17th क्वेश्चन पूछा। तो मैंने सर खुद से 11th लिख- मत करना सर वो तो चलेगा। बोर ऑर्बिट हो का गया फॉर्मूला सर ने लगेगा तो भी लिखे। हो जाएगा सर। सर ये सब मारेंगे सर। किसी ने नहीं पूछा, मैं ही पूछा और मैं ही कर रहा हूँ। ये तो ज्ञानेश्वर सर ने सिखाया था। वही तो। अच्छा तो मतलब मुझे लगता था मेरा पढ़ाया नहीं समझ आता, उनका भी पढ़ाया नहीं समझ आता तुम्हें। तो ये तो पहले महीने में किया था। अरे सर ऐसा नहीं। अरे ये देखो तुम अप्रैल लोग या का मई में पोल हो खुल गया था गया। सर। मुझे लगता था कि तुम लोगों का फिजिक्स में हाथ तंग है, फिजिक्स नहीं आता है। पता चल गया केमिस्ट्री भी नहीं आता है। और सर मैथ्स तो आपको पता ही है।
और जिसको सर, केमिस्ट्री नहीं calculation। आता, मैथ तो मुझे मैथ वाले से ज्यादा पता है, घबरा मत। मतलब मैथ वाले सर को जितना पता होगा उससे ज्यादा, मतलब तुम लोगों के बारे में, मैथ नहीं आता मुझे, तुम लोगों के बारे में कि मैथ नहीं मालूम है, पता है मुझे। आज सारी पोल खुल गई तुम क्या लोग। आता है ऐसा? बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल, ऐसा वैसा क्या क्या कहानी मुझसे पढ़वाएगा। प्रोटॉन इटसेल्फ अज्यूम टू बी फिक्स्ड इनिशियल, ऐसा वैसा। सर रेडियस दिया है। ये है प्रोटॉन, क्या है सर? प्रोटॉन है। हाँ। और ये है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। यस हाँ सर। सर। एक तो होता एक अब होगा जरा सा कूलम्ब केमिस्ट्री फोर्स। चेक करता हूँ आता है कि नहीं तुम लोगों को। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन प्रोटॉन रेस्ट पे रहेगा। अरे सर क्या पूछा है सर? क्या पूछे? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ बताओ। सर वो प्रोटॉन को अट्रैक्शन, प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है तो भाई साहब, सर, इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटॉन वेव को तो सर अट्रैक्ट इस वजह करता से है। वो सुन, दोनों के लिए फोर्स का तो यही रिलेशन है। तो ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है और प्रोटॉन रुका हुआ रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। सर इलेक्ट्रॉन अरे है तो सर। सेंट्रीपिटल तो प्रोटॉन पर भी लग रहा है ना। सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास नहीं। न्यूट्रॉन के पास नहीं चार्ज नहीं है। होता ब्रो। ओ भाई सर साहब, प्रोटॉन भारी है सर, भारी। सर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है, मानी मास ज्यादा है। चार्ज प्रोटॉन का कुछ नहीं आता केमिस्ट्री की तुम्हें सर क्या? मास की जगह चार्ज बोल दिया। तो उससे क्या हो गया? आंसर मास बोलना था मेरे को, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होगा। नहीं, पहली बात एक बात सिखा देता हूँ बेटा, सीख लो, केमिस्ट्री भी तुम्हें सिखा देता हूँ। न्यूक्लियस रेस्ट पर नहीं रहता है, न्यूक्लियस भी घूमता है सर्कल में, वो न्यू डिस्कवरी है ना? कुछ न्यू डिस्कवरी क्या हुआ? सर, मतलब आपको इन्वेंटर बना दिया। इन्वेंटर नहीं, ये सच है। ठीक से पढ़ा नहीं तुमने। सर हमको पढ़ाया नहीं दिखाई गया, नहीं कभी ठीक से सर। ये कभी बताया नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों घूमते हैं। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये रेस्ट पर रहता है, ये इस छोटे से सर्कल में घूमता है ऐसे, अच्छा। और ये पूरे सर्कल में घूमता है। घूमता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है, ठीक है? ये तुम्हारे दिमाग में गलत बैठ गया है कि प्रोटॉन नहीं घूमता है। और आपने देखो सवाल भी इसको चुपचाप सुन, इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि प्रोटॉन इटसेल्फ इज एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। फिक्स्ड होता नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए एज्यूम टू बी फिक्स्ड। एक्चुअल में न्यूक्लियस भी सर्कुलर मोशन में होता है, बट उसका रेडियस बहुत छोटा होता है क्योंकि मास ज्यादा है। और वो एग्जैक्टली कितना होता है ये सब कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कभी बाद में, जब मैं आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब, आज से 1 साल बाद। 12th में सर एक हाँ, साल बाद तो जेई का एग्जाम पढ़ाना है। सर, पढ़ाना। तो प्रोटॉन भी घूमता है, बट लेकिन इंक्विजिटिवनेस तो आना चाहिए ना बेटा, कि दोनों के लिए सब कुछ सेम है। ये भी मास है, ये भी हाँ मास सर। है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है और ये सेंटर पर रेस्ट में है, तो तुम्हें तो डाउट होना चाहिए। सब कुछ फोर्स, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो ये क्यों सेंटर पे रहेगा? और रहता भी नहीं है, ये भी फैक्ट है। टीचर से पूछा था, टीचर ने शांत करके बैठा दिया। तो कैलकुलेट कर पाओ या नहीं कर पाओ वो अलग बात है, लेकिन इतना तो इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए पूछने का कि जब दोनों पर सब कुछ है, इस पर भी इधर फोर्स, इस पर भी, फिर ये भाई साहब क्यों रेस्ट पर रहेगा? इस पर तो नेट फोर्स लग रहा है, क्यों रेस्ट पर रहेगा? चलो वो सब बात हटाओ। तो इन ग्राउंड स्टेट ऐसा वैसा, रेडियस दे दिया है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज वार्ज सब दे दिया है। तो चलो कि 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, this will be equal to mv square by R। ये बात समझा? हाँ सर वो के Yes, Q1 sir. Q2 वाला फॉर्मूला है ना? हाँ वही है। तो यहाँ से v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट Q1 Q2 दोनों पर चार्ज सेम है, तो E स्क्वायर। हाँ सर।
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो चलो फटाफट वैल्यू पुट करो। रूट के 4 pi बाहर रूट के बाहर ये 1/e बाहर आ जाएगा, और 2 बार आ जाएगा e by 2। 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब यस सर। अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10⁻⁹ 9 into 10⁻⁹। रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में? 5.3 into 10⁻⁻11 10⁻⁻11 -11 दिया है, ठीक है। ऐसे भी 0.54 एंगस्ट्रम पढ़ते हो ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 9.1 into 10⁻⁻31 चलो मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मैं ये 9 और 9.1 को ऑलमोस्ट हटा दूंगा। 31 और 11 मिलके कितना होगा? 42। नहीं, हाँ नहीं, सर। और ये 42 ऊपर चला जाएगा तो 42 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 51। सो 1.6 10⁻⁻19 ऊपर हो गया मेरा 10⁻51 और नीचे हो गया 5.3। तो और क्या कर सकते हैं? 10⁻50 को बाहर निकाल देते हैं, और नहीं तो इसको जैसा मन करे उसे कर लेते हैं बाद में सर। 27 ले जाओ। 1.6 10⁻⁻19 ये पॉइंट वाले को भी यहाँ पर कंसीडर कर लो तो 52 का आधा 26 और नीचे हो गया √53। ठीक है। तो ये सब करोगे तो 19,726 तो ये हो गया 1.6 अपॉन √53 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और ठीक करना चाहते हो तो √53 कितना होगा? 7 स्क्वायर 49 होता है। हाँ सर 7.4 7 स्क्वायर 49 होता है और 8 स्क्वायर 64 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग और 8 से छोटा होगा। यस सर। 7.3 के आसपास। 7.3 के आसपास। तो ये हो गया 1.6 अपॉन 7.3 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या दिया है? 2.2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ नहीं पूछना था। चलो 10⁻⁷ का 10⁻⁷ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा है किसी ने? यस सर। वैसे तो 11 और 12 भी पूछा है। ओ गधे, फोन पे जाऊंगा तेरा। A stone is fastened to one end of a string and will in a vertical circle of radius r. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. चलो ये पूछा, ठीक किया। ठीक तो नहीं किया वैसे, बट जैसे जैसे पूछो उसके हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन कम हो गया, इसके लिए मैंने कहा ठीक किया। इधर देख, कॉमन सेंस से जब यहां पर होगा तो टेंशन T इधर, mg इधर। यस सर। और सर F भी ना। जब ये F कहां से, कौन सा F? सर घुमा रहे नहीं, घुमा रहे हैं तो सर फोर्स लगता है ना पार्टिकल। कौन घुमा रहा है? ये हुआ है। कौन घुमा रहा है बताओ? बोल ना, कौन घुमा रहा है? अरे सर अभी उसने तो कंडीशन दी थी हिसाब से बोल रहा हूं। सर्कल तो नहीं बनेगा सर। वही तो सर, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा? नहीं घुमाए बगैर सर वो सर्कल तो नहीं बनेगा। घुमा कौन रहा है पहले ये बता।
हम सर लोग जो मन सर चाहे मैं घुमा सर, रहा हूँ हाँ जो भी लड़का लड़की सर, मैं घुमा रहा हूँ ना। जो मन है सर, बस मशीन कुछ भी। यही होता है। फिजिक्स पढ़ने तुम लोगों को नहीं आता है। फिजिक्स में लड़का लड़की आदमी नहीं, स्टोन मशीन किस बोला चीज ना से सर। अटैच्ड है? रोप स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से अटैच्ड है। हाँ सर। तो उस पर कौन फोर्स लगा रहा होगा? स्ट्रिंग ही लगा रहा होगा ना। अरे हाँ सर। यस सर, यस सर। उसको कौन घुमा रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग घुमा रहा है। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाता है? टेंशन। तो जो फोर्स घुमा रहा है वो तो मैंने लिख ही दिया, टी। यस सर। हाँ यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर तो मैं ऐसा लिखूंगा, टी माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ सर। यहाँ पर लिखूंगा तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ सर। और यहाँ पर लिखूंगा तो टी T प्लस plus एम mg। जी इज एम वी स्क्वायर बाई आर, हाँ सर। हाँ सर। है ना। हाँ सर। आपसे पूछा है फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो mg तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं सर। नहीं हाँ सर। सर। टेंशन कम ज्यादा हो सकता है। हाँ सर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो, क्या देखोगे, देख लो वैसे। वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस टी बाई एम। हाँ सर। यस सर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मैं बोल सकता हूँ v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर जी प्लस टी बाई एम। आर चेंज नहीं हो सकता, जी चेंज नहीं हो सकता, एम चेंज नहीं हो सकता, टी चेंज हो सकता है जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से। हाँ सर। हाँ तो सर। जब टी मिनिमम होगा तब वी मिनिमम होगा। हाँ सर। यस। टी Yes, मिनिमम sir. कितना होगा? 0। 0। तो वी मिनिमम कितना होगा? अंडर रूट आर जी होगा। यस सर। है आंसर? हाँ सर। 10 के बाद 11। तभी पूछ लिया सर। सर 11th नहीं, नहीं, अरे वाह, गलती वेरी से गुड। पूछ लिया था। 12th। हाँ सर 12th। हाँ सर। 31 और 32। अच्छा 38। 12th हाँ सर। भाई साहब। मच्छर। सर खून चूस जाएंगे। नहीं नहीं, मस्त। मच्छर के बारे में भला बुरा नहीं बोलते। क्यों सर? मच्छर से खून का रिश्ता होता है। डीप थॉट। है ना। ये मच्छर के बारे में भला बुरा नहीं बोलते भाई साहब। मच्छरों से खून का रिश्ता है। तो उसको मार। टेक्निकली लिटरली सब बोलो। चल सुन गधे, क्या लिखा है? A mosquito is sitting on a LP record disc. LP क्या है? सर वो पुराने जमाने में गाने में होता था ना सर, वो मोबाइल। तो वो तो रिकॉर्ड डिस्क। LP क्या है? LP ब्रांड का नाम। हाँ, लॉन्ग प्लेइंग सर। ओ भाई साहब, लिंकिंग पार्क सुना है? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। लिंकिंग पार्क भी नहीं सुना तुम लोग? कुछ No, नहीं sir. किया लाइफ सुना है में? सुना है सुना है। नहीं सुना। बट ये लिंकिंग पार्क है जरूरी नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से बोला। अच्छा हाँ। मतलब सर मैं जब इंटरनेट पे देखा लॉन्ग प्लेइंग। अरे होगा, अरे मैं ऐसे ही बोला यार। गाना सुनते हो लिंकिंग पार्क? तुम लोगों के एज में पता नहीं फेमस है या नहीं, मेरे एज में तो बहुत फेमस था। हाँ पुराने। सर अभी भी है। अभी भी है। लिंकिंग पार्क ने मेरी जिंदगी बचाई है, ध्यान से देखो तो। खैर छोड़ो, तुम लोग नहीं समझोगे। लीड सिंगर तो मर गया ना सर। आरपीएम को रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर तुम रेडियन पर सेकेंड में करोगे 20। तो
2 पाई रेडियन हो गया और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो अपॉन 60 ये एंगुलर स्पीड हो गया। यस सर। हाँ सर, एंगुलर स्पीड हो गया। हाँ, तो ये 0 गया, 2 3 जा 6 गया, तो 10 पाई बाई 9 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम सेंटर ऑफ टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है। हाँ सर। पिछले लेक्चर में ही बताया था इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा। सरफेस नॉर्मल ऊपर लगेगा हाँ तो नीचे और इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा। अब बच गया एक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जिधर जरूरत है उधर लगेगा। यस सर। ठीक है, तो जरूरत किधर है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, वो फ्रिक्शन देगा तो इधर लगेगा। हाँ सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन को देना चाहिए। हाँ सर। सो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। यस So mu mg should be greater equal to m omega square r. So mu should be greater equal to, क्लास में भी किया था, ओमेगा स्क्वायर r by g। तो mu मिनिमम पूछा है ना, क्या पूछा है बता दे। हाँ सर। तो ओमेगा स्क्वायर r by g, ओमेगा मालूम है, r मालूम है, g मालूम है। ओमेगा भी निकाला था 10 पाई बाई 9, so 100 pi square upon 81, radius 10 centimeter, that is 10 into 10 raised to minus 2 upon g, that is 10। तो ये 10 ये 10 minus 2 100, so mu minimum हो गया pi square upon 81। समझा कुछ? यस सर। सर 12th के बाद कौन सा 13th भी पूछा है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। नहीं पूछा है, तो सीधे कौन सा पूछा है इसके बाद? 70 तीन सर। 17। A person stands on a spring balance at the equator. इक्वेटर किसको कहते हैं? जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, मतलब इमेजिनरी लाइन। हाँ, क्या करता है? इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को मतलब डिवाइड करता है। तो अर्थ को दो भाग में ये भी डिवाइड करेगा, अर्थ को दो सर, भाग जहाँ में पे ये भी सन की डिवाइड रेज करेगा, डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिरती है। अर्थ को दो भाग में ये भी डिवाइड करेगा, सब करेगा। इक्वेटर कौन है? सर इक्वेटर परफेक्ट Horizontal करता है ना, line। क्योंकि बल्ज है ना सर, बल्ज। हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। हॉरिजेंटली करेगा। यस एक्सिस सर। परपेंडिकुलर। हॉरिजेंटली नहीं, ये भी वर्टिकली होता है। वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई आदमी है उसके लिए ये वर्टिकल होगा। हाँ सर, वो वन एंड द सेम सर हम लोग के लिए। चलो, यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस पर एक आदमी है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा आदमी। ठीक है, तो ये आदमी अर्थ के साथ साथ घूम रहा होगा। यस सर। घूम रहा होगा, तो घूम रहा है ऐसे, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। By what fraction the balance reading is less than the true weight? यही पूछा है। हाँ सर। हाँ सर। ट्रू वेट क्या होगा? ट्रू वेट क्या होगा? mg। mg।
और रीडिंग क्या होगा? G माइनस। तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस पर mg इधर लगेगा हाँ यस और सर। सरफेस पर जो खड़ा है उसका सरफेस नॉर्मल इधर लगेगा। हाँ यस सर। तो सर्कुलर मोशन के लिए मैं लिखूंगा mg माइनस n इज m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ तो Yes, जो sir. n की वैल्यू होगी वो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r होगी। यस सर। और ये जो n होगा यही रीडिंग होगा ना। ये Yes, n yes, क्या yes. है? जो अर्थ का सरफेस इस पर लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अर्थ का सरफेस आदमी पर जितना फोर्स लगाएगा, आदमी अर्थ सरफेस पर जो भी स्प्रिंग बैलेंस है उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, वही रीडिंग होगी, यस सर। है ना। तो जो Yes, sir. फ्रैक्शन हाँ, पूछा sir. है मेरे से, कौन सा फ्रैक्शन पूछा है कि ट्रू वेट के किस फ्रैक्शन में लेस है, यही ना। हाँ तो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखो एक्चुअल वेट दैट इज ट्रू वेट से इतना कम है, मतलब ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg, ये हमारा आंसर होगा, है ना। बोलो भाई साहब। सर नहीं समझ रहे। ओ गधे। मतलब सर आपने वही किया ना, जो एक्स्ट्रा वेट है उसको मतलब जो कुछ नहीं, ओरिजिनल मतलब है कि करके क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर बोलो नहीं समझा तो फिर मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। फिजिक्स तो हो गया, क्या निकालना है? पढ़ो क्वेश्चन। by what A person stands on a spring balance at the equator. By हाँ, what हाँ। fraction is the spring balance? अच्छा हाँ सर, समझा समझा समझा। देखा, मैंने बोला था ना इंग्लिश का प्रॉब्लम है, फिजिक्स का नहीं। हाँ हाँ सॉरी सर। तो प्रॉब्लम बहुत सारा है, आधा प्रॉब्लम है इंग्लिश का, उसका आधा प्रॉब्लम फिर आ जाता है मैथ्स का, उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है दिमाग का, और दोस्त तुम लोग फिजिक्स का देते हो कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। sir any solution? सर ठीक जो है। है वो है। अब ये बता कि ये जो ओमेगा स्क्वायर r बाई एम जी है, आंसर इसी टर्म में दिया है या वैल्यू लिख के दिया है? तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करो। सर वैल्यू निकाल के दो। सर वैल्यूज दिया है। सर वैल्यू दिया हाँ वैल्यू दिया, मैंने गलत लिखा और तुमने देखा भी नहीं। सर वो n mg इक्वल टू माइनस mg माइनस m। m ओमेगा स्क्वायर r होगा। सर मेरा ये डाउट आ रहा था, फिर मैं सोचा आपने लिखा है तो गलत नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मुझे लगा कि बोलूंगा तो आप बोलोगे कॉमन सेंस है, m को कॉमन लिया है इसलिए नहीं हाँ। बोला। ओ भाई साहब, क्या सब लोग आपसे इतना डरते हैं? देखो सर कितना डरते हैं सब लोग आपसे। मुझसे डरता है? किसी को बोलना मत बाहर, लोग हंसेंगे तुम पर। क्या नहीं सर, सर, इतना तो सर डरा। बाद में आप ही बोलते थे कॉमन सेंस से ब्रैकेट लगा दे, m कॉमन लिया वो इसीलिए। तो ठीक है, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना कि मुझसे डरते हो, ऐसा बात अगर बाहर किसी को बोलोगे ना हाँ सर। तो लोग बाग हंसेंगे तुम पर। नहीं सर, मार मार के चमका देंगे। हाँ वो हंसेंगे, मून पी क्योंकि जाएंगे। जो हमसे डरता है ना, इसका मतलब समझ लो वो किसी काम का नहीं है, वो दुनिया में किसी ऐसा भी क्यों? चीज से डर सकता है, क्योंकि मुझसे कोई नहीं डरता, मैं खुद भी नहीं डरता अपने से। देख इधर 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया 864 इंटू 864, भाई साहब बहुत परेशान करता है तुम लोग, इंटू 10⁻⁴। देख तुम लोग जो पूछा है ना उसके फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, देख। ठीक है ये हाँ बोल। हाँ तो अब तो भाई कुछ कर ले यार तुम लोग भी, नहीं तो पता हाँ चला सर, मेरी पोल आप खुल जाएगी कि कैलकुलेट मुझे करके आंसर बता दो सर, हम लिख देते हैं। ना इतना मुझे आता तो फिर
मैं कर न देता, मुझे मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं आता, बचपन से डर लगता है मुझे इससे। सर हमारा पहला सम डाउट में देखा था ना, क्या था? जल्दी कर, वैल्यू रख के आंसर निकाल और बता। सर इसका आंसर है सर, मैं बोला कैलकुलेट करके, पीछे से देख के नहीं। वीडियो चालू है क्या? चालू नहीं है वीडियो, कॉमन सेंस चालू है, कॉमन सेंस बेटा। रोज तुम्हारे जैसे 200 बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता रहता है। तुम्हारे आवाज के टोन टेक्सचर से समझ आ रहा है कि तुम पीछे से देख के बता रहे हो। नहीं सर, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था। हाँ, कैलकुलेट करके बताओ। वॉइस रीडिंग भी आ गई अभी मार्केट में। क्या रीडिंग आ गई? वॉइस रीडिंग सर, फेस रीडिंग थी, वैसे वॉइस रीडिंग भी आ गई। ना ना, आई नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। सर वही ना। ये मैंने पीछे से देख के लिखा है, ठीक है? ये मत समझना कि मेरा कैलकुलेशन इतना बढ़िया है। B part. If the speed of Earth rotation is increased by such an amount that balance reading is half the true weight, what will be the length of day in that case? तो ठीक है, बी पार्ट जरा ध्यान से सुनना, बढ़िया है। बढ़िया नहीं मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इजी करने के लिए बढ़िया है। तो जैसा बोला है कि मतलब आधा हो जाता है, मतलब ये फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो जाएगा जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है। हाँ सर। हाँ सर। तो 1/2 इज ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। हाँ सर। तो 1/2 इज ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख देता हूँ 2 पाई बाई टी नॉट। टी नॉट मतलब वो 24 घंटा वाला टी नॉट। हाँ सर, 24 घंटा इंटू आर बाई जी। ये एक इक्वेशन है मेरे पास। हाँ सर। नहीं मतलब ये नया वाला। हाँ और ये नया वाला। एक्चुअल वाला जो निकाला वो था 3.5 इंटू 10⁻³ हाँ सर, उसमें 24 इसमें घंटे था थे। मेरा 2 पाई अपॉन 24 घंटा था। हाँ सर। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो जो टी नॉट मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। हाँ सर। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर अपॉन टी नॉट का स्क्वायर। तो ये टी नॉट का स्क्वायर मेरा हो गया 24 स्क्वायर इंटू 3.5 सर 7 लिख दो ना डायरेक्ट। 0.5 इंटू 10⁻³ ऐसा। हाँ सर। तो टी नॉट मेरा कितना हो जाएगा 24, ये बाहर आ गया। बाकी रूट के अंदर अगर मैं कर दूं 7 अपॉन 35 अपॉन 500 है ना सर 5000। हाँ ओ 5000 होगा। हाँ सर। तो 5000 तो 100 में से 10 हटा दो बाहर लेके, तो 2.4 अंडर रूट हाँ 7/10। हाँ सर। तो 2.4 इंटू अंडर रूट 0.7 दिस मच आर आंसर होगा। अब थोड़ा हाँ सा सर। करके देख लो। 0.8 स्क्वायर 64 होता है ना, तो 0.8 के आसपास रूट हो गया, तो 2.4 इंटू 0.8 आवर्स। सर वो आपने 2.4 क्यों लिया पर? 24 है। ओ भाई साहब, सर वो फर्स्ट इक्वेशन एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा फर्स्ट इक्वेशन बी पार्ट का। क्वेश्चन पढ़ा है? क्वेश्चन हाँ सर। पढ़ो फिर से। इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का।
सर वो जो लेंथ ऑफ द डे टी नॉट है ना, हाँ और सर पहले 24 आवर क्यों था सर, वो नहीं समझा हाँ सर पहले सर। हाँ। सर एचसी वर्मा के बाद नया पढ़ाओगे ना? क्या? एचसी वर्मा के बाद आगे पढ़ेंगे ना? हाँ यही ठीक से नहीं आ रहा है अभी। सर हाफ इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर या इनटू क्या? फर्स्ट इक्वेशन में 1 हम्म। by 2 इज इक्वल टू को क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। नहीं समझ आया। 1 by 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर आर अपॉन जी, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी है क्या, पहले ये बताओ। ट्रू वेट क्या है? क्या? हाँ वही क्या मैं पूछ रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का टर्म पार्ट ए में सॉल्व किया, फ्रैक्शन। क्या मिला ये? ट्रू वेट। ट्रू वेट है। नहीं सर, वो जो रीडिंग था वो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सर रीडिंग आया था ना, उसमें से ट्रू वेट माइनस किया ना तो ये मिला था। नहीं नहीं, कितना फ्रैक्शन कम है वो है। तुम लोग एक काम करो, पूरा सॉल्यूशन ध्यान से पहले लिखो स्टेप बाय स्टेप। समझ सर गया वही मैं, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। ट्रू वेट mg है, रीडिंग mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर है, तो कितने से कम है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर से, उसका और ट्रू वेट का फ्रैक्शन है वो आया ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो जब आधा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन भी आधा हो जाएगा ना। यस सर। चमका? हाँ सर वो 86400 क्या है? एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं जो तुम बर्बाद करते हो। सर बर्बाद सर आपके टाइम पे तो आपने भी तो किए रहेंगे ना थोड़े बहुत। हाँ हाँ मैंने भी किया था, बट मैं 86,400 में से समझो तो 40,000 बर्बाद किया होगा। सर इतना तो पॉसिबल नहीं है सर। तुम तो 86,400 में 86,400 बर्बाद कर रहे हो। सर मतलब सर अभी अभी जो तो दो पढ़ तो रहे सर 2 घंटे। सर जो हम लेक्चर बैठते हैं वो भी बर्बाद हो रहा है मतलब टाइम। हाँ नहीं कुछ सीख रहे हो तो बर्बाद ही हो रहा है ना। सर रिवीजन कर रहे हैं ना सर, सीख नहीं रहे। रिवीजन कर रहा है, चल कॉपी कर जल्दी, फाइनल आंसर तक पहुंच। आराम से पढ़ता है तुम लोग, मजे में सब कुछ चल रहा है, पढ़ाई भी साथ में चल रहा है, ठीक है, लाइफ बढ़िया है। ऐसा नहीं होता। सर वो भी सर कितना पूरा भी नहीं पढ़ते, वो भी आराम से भी। देखो नाम है इसका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नाम है तेरा? मेरा नहीं। नहीं तेरा नहीं है। नहीं रे बाबा। तेरा नहीं। नाम क्या है फिर? सर उस दिन वो बारिश वाला सर अम्ब्रेला लेकर उल्टा भाग रहा था। क्या नाम था उसका, मुझे क्या पता। सुजल। सुजल नाम है तेरा, ओके। तो ये हर्षवर्धन का माइक ऑन दिख रहा है, इससे मैंने कहा। अच्छा तू है सुजल। सुजल मतलब क्या होता है? सर प्योर वाटर होता है और एक अर्थ होता है, दो दो मतलब है। ओ भाई साहब, इतना भारी भरकम नाम लेके काम इतना फालतू करता है तू। सर काम ही है, क्या करे सर। प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो सुजल। इसीलिए बारिश में भाग रहा था। हाँ सर, शुद्ध जल। शुद्ध जल है तो खुद बारिश पड़ेगा तो गंदा हो जाएगा। हाँ सर। तो जल्दी 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 आंसर तक पहुंचो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एससीवी के डाउट खत्म हो गए? यस सर। असाइनमेंट में डाउट नाम का कोई चीज है? हाँ सर। उसी में है ना सर अभी है। पिक्चर वो तो और भयंकर है सर। उसी में है सर। उसमें तो बताया भी था पिछली बार बहुत हम। हाँ सर, वो तो लेकिन फिर से होमवर्क दिया था ना। हाँ तो जिसको बताया था वो छोड़ के सब डाउट है ऐसा? वैसा ही है कुछ। वक्त पे बताने वाला, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। स्टार्टिंग के 2-3 हाँ हो गए। सर। मेरे सर वो क्या होता है ना सर, 3-4 शाम के बाद अगर 1-2 समय सा आ जाता है ना कि जिसमें आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, उसके बाद करने का मन ही नहीं करता। पहले दिमाग से यह हटा दो कि क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के बाद
अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसको टाइम वेस्ट करना नहीं कहते। इसे रिवीजन करना है। नहीं, उसको अपना नॉलेज बढ़ाना क्या। हाँ, ये एक्चुअल में तुम्हारे माइंड का एक्सरसाइज है। मान लो मैं 2+2 के 2000 सम दे दिया, सब में तू 4 लिख दिया, सब हो गए, इसका मतलब क्या पढ़ाई हुआ तेरा? नहीं सर, नहीं। मजाक हुआ। मजाक हुआ ना। तो जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तभी पढ़ाई होता है, तो इसको टाइम वेस्ट करना मत समझो। नहीं सर, बोल रहा हूँ सर, ऐसा 1-2 सम भी बीच में ऐसा आ जाता है ना, फिर बाद में पूरा मूड चला जाता है होमवर्क का। मूड से चल रहा हो तो किसको पढ़ने का मूड करता है बेटा? तुम्हें क्या लगता है? तुम लोगों को पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, मूड करता है मेरा। हाँ सर। जब आप पढ़ाई करते थे तो आपको मूड होता था सर पढ़ाई करने का? लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मूड के अगेंस्ट कुछ करना पड़ता है। वो बात भी है सर। तो जैसे आज मेरा मैं 2 बस घंटा चले तो बैठा मैं था ये दिन भर करने के सोऊं। लिए। मेरा बस चले तो मैं दिन भर सोऊं, मगर उससे क्या होगा बताओ? कुछ नहीं। बस तो मूड के चक्कर में मत पड़, मूड बड़ा धोखा देता है। आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? हाँ सर। कुछ आंसर नाम का चीज Yes, आया? sir. क्या बोला सर? कुछ आंसर नाम का चीज आया? मैच किया? हाँ मैच किया ना सर। क्या आया? सर अप्रोक्स 2.06 आ रहा। मेरे को सर 2.3 कुछ आ रहा था। आंसर है पीछे? 2.06। 2.03 आ रहा आंसर है पीछे? था। उसमें 2.0 आ रहा। अच्छा, जो भी है, चलो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजेंटल रोड में टर्न करने के लिए फ्रिक्शन काम करता है, हाँ सर। Yes, sir. और अगर रोड बैंक है तो बैंकिंग ऑफ रोड काम करता है, हाँ सर। और प्रैक्टिकली दोनों करता है ना? तो सर, बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन जब दोनों हो एप्लीकेबल, तो उस केस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे ये समझ आया? हाँ सर। तो उसका हेडिंग लिख देता हूं, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। और बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। फ्रिक्शन तो सब लोग पढ़ चुके हो? यस सर। हाँ सर। आता है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे यार, तुम लोग को फ्रिक्शन आता है बताओ? हाँ सर, अभी आप एक सम दो, पता चल जाएगा। नहीं नहीं, नहीं दूंगा मैं। सर हमेशा ऐसा ही करते हैं। नहीं दूंगा मैं, क्यों सर? इसीलिए क्योंकि उसके बाद मुझे पता चल जाएगा ना। वही, जो पढ़ाने का मूड जो है वो चला जाएगा। नहीं नहीं, मूड वूड नहीं। चलो अब देखो, सब ध्यान से देखिए, लिखना मत, ध्यान से देखो, एक बार सीख लो, ये लाइफ में बहुत मजा देगा, काम देगा, फ्रिक्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये हो गया हॉरिजेंटल का लाइन, ये हो गया आपका, मान लीजिए बैंकिंग है, मतलब ये हो गया रोड। और ये है एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। सपोज ये कोई व्हीकल है जो टर्न ले रहा है, तो फ्रिक्शन को छोड़कर कौन कौन सा फोर्स किधर किधर लगेगा वो देख लेते हैं। उसका वेट लगेगा। तो जैसा आपको मालूम है कि mg नीचे लगेगा, हाँ सर। सबको मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। mg लगा इधर,
और क्या मालूम है? सरफेस नॉर्मल इधर लगेगा, हाँ सर। और बच गया एक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन किधर लगेगा? On the incline. किधर? ऊपर की साइड. अप द इंक्लाइन लगेगा या डाउन द इंक्लाइन लगेगा? Up the incline. अब the द incline. क्यों? स्लिपिंग का ऑपोजिट होगा। क्योंकि नीचे टेंडेंसी टू टेंडेंसी स्लिप स्लिपिंग डाउन डाउन द है। बताओ बताओ, टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड्स है। कैसे मालूम? सर इनसाइड इनसाइड रहेगा ना। हाँ इंक्लाइन है। तो फ्रिक्शन mg का cos फोर्स theta act कर डाउन द इंक्लाइन लगेगा या अप द इंक्लाइन लगेगा? सर Down. अप द इंक्लाइन। डाउन। एक सेकंड, कोई नीचे जा रहा है ना तो अप द इंक्लाइन होगा। हाँ देख सर, लो, अब द इंक्लाइन है। तेरा जो फोर्स है mg स्क्वायर, वो तो तू बाहर से नीचे नहीं जा रहा है ये भाई साहब, तो इस रोड पे टर्न ले रहा है। मतलब वो स्ट्रेट हो। नीचे ऊपर कहाँ जा रहा है ये भाई साहब? तो इस रोड पे टर्न ले रहा है। वो टर्न लेगा तो फिर उस रोड से बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी, इसलिए फ्रिक्शन इनसाइड लगेगा। बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी ऐसा? मतलब सर वो ऐसा टर्न लेगा तो ऐसा निकल जाएगा बाहर। या अंदर ढुलक जाएगा? तो रोड के अंदर जाएगा ना सर, बाहर तो। हाँ सर। सर फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगेगा। वो रोड के यस अंदर सर। जाएगा। मुझे लगता है फ्रिक्शन ऊपर रहेगा। बोला था ना फ्रिक्शन भी नहीं आता है। सर रहने दो ना। हाँ सर आप बोल दो। सर बच्चे सर रहने दो ना सर। हाँ बच्चे हैं तो इसलिए सर दिमाग पे जोर डालने को कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। वो तो मुझे पढ़ाना ही है, मालूम है। देखो सर mv हाँ सर। m ओमेगा स्क्वायर r तो वो बाहर के साइड लगता है ना, तो सर उसको बैलेंस करने के लिए इनवर्ड लगना चाहिए। ऐसा लॉजिक लगा है। ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। इसका कैसा आंसर है? डिपेंड करता है कि गाड़ी की टेंडेंसी ऊपर स्लिप होने की है या नीचे। जैसे देखा होगा तुम लोगों ने कि वो जो फॉर्मूला 1 वाला कार का रेसिंग देखोगे तो जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो ट्रैक के बाहर चला जाता है, हाँ और कम सर। करता है तो ट्रैक के अंदर आता अंदर है। घुस जाता है। तो जब बाहर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन अंदर लग रहा होगा, और जब अंदर आ रहा होगा तो फ्रिक्शन बाहर लग रहा होगा। हाँ सर। डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी है। हाँ सर। हाँ सर। तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, नीचे आने को स्लिप होना कहते हैं, बाहर जाने को स्किड करना कहते हैं। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। तो फर्स्ट केस, इफ कार, व्हीकल का स्पेलिंग नहीं आता मुझे इसलिए कार लिख देता हूँ। व्हीकल का बोलो स्पेलिंग। PR एक सेकंड, क्या? किसका स्पेलिंग? HIC। अरे वेहिकल। When vehicle has tendency, सर साइकिल लिखो ना उससे। मुझे ब्रेकिंग लगा। वेचिकल। अच्छा सी नहीं है बेटा, ओ गधे। नहीं सर। सर कार लिख दो ना, हाँ सर कार लिख दो। आपका काम इजी हो जाएगा। HI ऐसा। आपकी लाइफ आसान बना रहे सर। अरे लाइफ तो भगवान ने तुम लोगों को के साथ भेज के कठिन बना दिया, अब क्या तुम लोग आसान बनाएगा? सर आपको भी इतना हार्ड कितना था हम लोग को पता। क्या हुआ? हम लोग के टाइम पे जितना हार्ड लग रहा है आपको भी उतना ही हार्ड लग रहा रहेगा ना सर आपके टाइम पे भी। उससे ज्यादा। इससे इजी सर। If vehicle has tendency to skid up, skid का मतलब ही अप होता है, बट फिर भी लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे skid क्या हुआ। तो जब टेंडेंसी skid अप होने की होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? डाउन द इंक्लाइन। नीचे। तो अब हो गया ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू mg cos म्यू एन। mg cos थीटा। म्यू एन। फिर गलत हो गया, फिर फ्रिक्शन नहीं आता है। म्यू एन। नहीं एक सेकंड, म्यू एन रहेगा ना। हाँ फिर गलत हो गया, फिर n is friction equals नहीं to आता। mg by cos t।
बिल्कुल भी नहीं। लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेकर म्यू एन के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओ और सर एफ ऑफ के अच्छा नहीं बराबर। चलो सुनो, सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखो और एक फंडामेंटल छोटा सा चीज देखो, दिखेगा तो नहीं। मान लो मैं इस टेबल को 1 न्यूटन से आगे पुल कर रहा हूँ, ये आगे नहीं आया नहीं नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन न्यूटन। किधर लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। पीछे। अब मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन और इसको आगे पुल किया, फिर आगे नहीं आया। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन 2 न्यूटन। फिर मैं 3 न्यूटन से पुल किया, फिर आगे नहीं आया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है अब? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स का अपना वैल्यू नहीं होता है, फ्रिक्शन फोर्स का अपना Yes, सिर्फ sir. मैक्सिमम वैल्यू होता है। हाँ सर। यस सर। उससे पहले जितनी जरूरत है और जिधर जरूरत है उधर एक्ट करेगा। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स का फिक्स्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसके नीचे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है। यस। समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये समझ गया तो अब फ्री बॉडी डायग्राम में जरा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रिक्शन हो गया इधर, mg हो गया इधर, नॉर्मल रिएक्शन हो गया इधर, और ये हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है, मतलब इसका रेडियस हो गया इधर। अब सारे फोर्सेस को हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करोगे तो ये एंगल थीटा यस सर और ये एंगल थीटा। थीटा। तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन कॉस थीटा यस सर। प्लस n साइन थीटा, यस सर। और इधर हो गया n कॉस थीटा, हाँ सर। और इधर फिर हो गया फ्रिक्शन साइन थीटा। यस सर। हो गया? तो अब मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, कॉपी मत करना तुम लोग, आराम से मैं टाइम दूंगा, क्योंकि एक बार समझ गए तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फंसते रहोगे। फ्रिक्शन कॉस थीटा प्लस n साइन थीटा, ये दोनों मिला के रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। और n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा, ये mg के बराबर होगा। हाँ सर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ हाँ सर। यस सर। और फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दो इक्वेशन, दो अननोन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब यहाँ तक कॉपी कीजिए और ये दोनों वैल्यू निकाल के बताइए मुझे। यस सर। सर ऐसे 2 केसेस होंगे। हाँ, दूसरे केस पे बाद में आते हैं, पहले फर्स्ट केस कीजिए।
हो गया सर। नहीं हुआ सर। हाँ सर। हो गया। नहीं सर, सर रुकिए सर। हाँ तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट? मुझे नहीं मालूम, साइमल्टेनियस तो तेरे को इक्वेशन पता सॉल्व है। करने आता है। अरे ऐसा हमने किया है। सर इजी है। कोई ना। हो गया सबका? बोलो हो गया?
भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है? मैं ही कर दूं? हो गया सर। नहीं सर, हो ऐसा गया नहीं ना बोला हमारा। तो सही, कब का पहले तो बोला था सर आपको। आप कुछ तो देख रहे थे सर फोन में इसलिए। बोलो एन क्या आया? सर है ना mv स्क्वायर sin थीटा डिवाइडेड बाय r प्लस mg cos थीटा। हाँ सर, मुझे भी ये यार। तुम लोगों ने इतना टाइम लगाया, मैं बताता हूँ, सुनो। सर टाइम नहीं लगा। ऊपर वाले को साइन से और नीचे वाले को कॉस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो फ्रिक्शन चला जाएगा, एन बचेगा, हाँ सर, वही किया सर। है ना? तो हाँ n सर, सेम। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। हाँ सर। तो mv स्क्वायर बाई r क्या आया बोलो? sin Cos थीटा। साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। mv स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय r प्लस mg cos थीटा। cos थीटा। ऐसा हाँ है। सर। हाँ सर। फ्रिक्शन के लिए क्या करो कि मुझे सर- n हटाना है ना? तो ऊपर वाले को cos थीटा से और नीचे वाले को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ सर, किया। तो क्या आ गया? सर साइन की mv जगह स्क्वायर cos cos और cos थीटा। की जगह साइन और सब्ट्रैक्ट की साइन। अरे वाह यार, मजा आ गया। थैंक यू सर सर। ये तो अभी सर बचपन का है सर। बचपन का है ना? हाँ। सर आप इतना अच्छे से पढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा। सर अरे 2 + 2 4 है ये तो। 2 + 2 4 है ना? अच्छा। और अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले? 2 + 2 is 4। ओ गधे, कि फ्रिक्शन म्यू एन से हमेशा छोटा या बराबर होगा। हाँ सर। यस सर। मतलब mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस mg sin थीटा should be less than equal to mu times n की जगह पुट कर दो mv स्क्वायर बाई r sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ऐसा होगा? होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ। v वाले सारे टर्म को एक साथ ले लीजिए। तो mv स्क्वायर बाई r यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, mv स्क्वायर बाई r कॉमन ले लिया तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, दिस शुड बी हाँ लेस सर। देन इक्वल टू mg इधर ले गया तो साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, है ना? हाँ सर। यस तो सर। ये m गया, सो v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट rg into sin theta plus mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta। ऐसा मिला? हाँ सर। तो ऐसा मिला, तो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं एज अ इक्वेशन 1 2 जो भी मन करे बोल दो इसको, लेट इट बी ए। हाँ सर। अब सेकेंड केस देखते हैं, जब इस कार या व्हीकल जो भी लिखा था, इस व्हीकल की टेंडेंसी जब नीचे जाने की होगी, ठीक है? ओके हाँ सर। सर। यस सर। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना उसमें। ज्यादा कम का नहीं पता, बट साइन चेंज हो जाएंगी। देखते हैं क्या होगा। ओके सर। पूरा तो फिर से केस 2, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। 2 मिनट। सो केस 1 की जगह हो गया 1 की जगह हो गया 2, और व्हीकल हैज टेंडेंसी टू स्किप अप नहीं स्लिप डाउन, तो यहाँ पे कर देता हूँ स्लिप डाउन।
ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। अरे वाह, सीख गया यार तू तो, बेकार में परेशान हो रहा था। सर आप ऐसे सर पे मत चढ़ाओ। क्या हुआ? सर आप अभी बोल रहे हो इतना सीख गया, उसके बाद सर आप खुद ही क्वेश्चन लेके बोलेगे खुद नहीं सीखा। हाँ तो दोनों बात होना चाहिए ना लाइफ में, तभी ऐसा तो तो मजा है, नहीं तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी ना। हाँ, वो बात है सर। और तो इतने अब भारी भारी शब्द मत बोलो सर, समझ आए। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। हाँ यस सर सर। लगेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंज होगा? कुछ तो चेंज होगा लाइफ में। यस तो चेंज ऐसा हो जाएगा कि फ्रिक्शन अब आपका इधर लग रहा है। यस सर। और ये एंगल थीटा है, यस सर। मतलब फ्रिक्शन कॉस थीटा इधर है, एंड सर। फ्रिक्शन साइन थीटा इधर है। तुम लोग दोबारा लिखना, मेरी तरह कलाकारी करने के चक्कर में पड़ोगे, कुछ नहीं सीखोगे। मैं तो आलसी आदमी हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। हाँ और सर, एन साइन हमेशा थीटा बराबर। इधर लगेगा। यस सर। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाई आर। हाँ सर। यस। और एन कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा इज mg। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, वही सब काम पहले जो किया था फिर से कीजिए। सर एक बार ओके सर। तो अब क्या कीजिए, ऊपर वाला पहले तो कॉपी कीजिए जिसका कुछ बचा हुआ हो, और ऊपर वाला कॉपी करने के बाद सेकंड केस खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए तो क्या रिजल्ट आता है, कुछ अच्छा सा आएगा। तब तक मैं आराम करता हूँ। सर हम्म जो सेकंड केस है उसमें cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा है ना? हम्म हाँ सर, सेकंड वाला हो गया। हो गया, बताइए एग्जैक्ट। क्या हुआ? इक्वेशन में निकल गया। वही मैं सोचा। हाँ स्कॉलर।
हाँ सर हो गया सबका? हाँ सर यस सर। बधाई हो गया सर। अरे वाह, आगे बढ़ूं? बिल्कुल। यस सर। अच्छा, तो आपका जो कुछ भी हो गया उसको देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं। क्या आया वैसे सब लोग करने के बाद? कुछ आया? जिसका हुआ था वो बोलो। ओ भाई साहब, सर n की वैल्यू सेम आई सर। इनकी वैल्यू सेम आई। हाँ सर। वो बिल्कुल तो सही, सही आएगी ना mg को सर। बिल्कुल सही। अरे हाँ, क्योंकि वो तो हो ही रहा है। ओ भाई साहब, हुआ ये जीवन में मेरे क्या चल रहा है? कंट्रोल वी चल रहा है। देखो, पहला वाले इक्वेशन में फ्रिक्शन n sin थीटा माइनस फ्रिक्शन cos थीटा इज mv स्क्वायर बाई r होगा। हाँ सर। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये चेंज होगा। n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन sin थीटा mg होगा। तो सेकेंड इक्वेशन में ये चेंज होगा। हाँ सर। तो दोनों इक्वेशन मैच किया पहले। हाँ हाँ सर। सर n की वैल्यू सेम आई थी 2 मिनट। सेकंड केस में। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो जहां जहां फ्रिक्शन पहले था वहां साइन चेंज हो गया, हाँ सर। है ना? या तो और फ्रिक्शन में साइन चेंज हुआ। अभी जो फ्रिक्शन मिला है उसमें साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ सर सेम एन टू में सेम। फ्रिक्शन वर्ड कहीं नहीं है तो कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ सर। मतलब तुम लोग सॉल्व करके देखना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? सर सॉल्व करके देख रहे। अच्छा, सॉल्व करके बता। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जब आगे जाएंगे सेम कंडीशन, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। तो अब मेरा फ्रिक्शन हो गया क्या? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, एन में कोई चेंज नहीं। यस सर। अच्छा, यस सर। तो अब देखो mv स्क्वायर बाई आर कॉमन लेंगे तो म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। ये वाला टर्म इधर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर हो देन। जाएगा। हाँ इधर सर। इधर देखो mg साइन थीटा और इधर म्यू mg कॉस थीटा, तो mg कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो v में यहाँ लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ ए की जगह बी हो जाएगा। समझ आया सबको? हाँ सर समझा। एक बार लिख लो। किसी को अगर लिखने में कोई दिक्कत है, मतलब नहीं पहले से लिखा है, तो एक बार 5 मिनट का टाइम और लीजिए, बट लिख लीजिए जरूर, क्योंकि इसके आगे की कहानी इसके बाद ही शुरू होगी। सर हाँ, वो जो mv स्क्वायर बाय आर का इक्वेशन है उसमें पहले एफ आर मैंने क्योंकि n साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा लिखा तो वो चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हो गया सबका? नहीं
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? तो सर इन दोनों इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करोगे यस सर। इन दोनों सर, इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करोगे तो अब तुम्हें वेलोसिटी का एक रेंज मिल जाएगा। हाँ सर। वो रेंज क्या मिलेगा? तो अंडर रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो देखो, जब फ्रिक्शन नहीं था उस समय टर्निंग पर सेफ स्पीड के लिए एक वैल्यू मिलती थी। हाँ सर। यस सर। अब हम लोगों को रेंज ऑफ वैल्यू मिल रही है। तो फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस बैंकिंग के साथ समझ में आया? यस सर। यस सर। है ना? अगर पॉसिबल हो तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो, काम देगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। स्पेलिंग ही नहीं आता मुझे, क्या लिखूंगा मैं, जाने दो। EMEMBER। अरे आता है, घबरा मत। यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलेगा सर। इक्वेशन दूं? यस सर। चलिए इक्वेशन देता हूं। क्या किसी का लिखना हो तो लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। मैं क्यों कहा इसको याद कीजिए वो बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। यादें जो हैं वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके एससीवी में से ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? किससे सर? एससीवी में से ही क्वेश्चन नंबर 18 दिया मैंने। सॉल्व कीजिए, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे होगा शायद। हाँ सर। तो एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर इससे जुड़ी जो मेरी यादें हैं वो मैं बताऊंगा। यादें
बोलो भाई लोग, आया आंसर? सर एक सेकंड। एक सेकेंड। नहीं सर, आप आराम करो सर। अरे आराम कहाँ करने देता है तुम लोग। 10 मिनट है क्योंकि 6:15 से मेरा दूसरा लेक्चर है फिर। नया बैच का ना सर? हाँ हाँ दूसरे सर हो बैच गया। का। आया आंसर? यस सर। कुछ नहीं, ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करना है। हाँ हाँ सर। जैसा मैंने कहा कि इस क्वेश्चन से जुड़ी एक याद है मेरे पास। याद ये है कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उस समय मतलब इस तरह का थ्योरी जैसे आपको सिखाया कि बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन क्या होगा, इस तरह का बुक में कहीं रहता नहीं था। हम लोगों को क्या है कि फ्रिक्शन मालूम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और खुद से ये सोच के बनाना पड़ता था। हम लोगों को ऐसे नहीं सिखाया जाता था। आप लोगों को ऐसा मैंने सिखाया है तो प्रॉपर स्पून फिटिंग है ना, कि ऐसा ही क्वेश्चन के लिए ऐसा ही हाँ फॉर्मूला वो बात बना तो है। दिया, फिर कहा कि वैल्यू पुट करो। समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। सर। तो ये जब मैं पढ़ता था, मेरे फिजिक्स के सर थे हसनाथ हसन सर। हसनाथ सर से मैंने मतलब ये क्वेश्चन शायद क्लास में पूछा रहा होगा, मुझे नहीं याद है, मैंने पूछा रहा होगा, फिर मैं भूल गया होगा, कुछ भी ऐसा। 2 साल के बाद हसनाथ सर मुझे बताए कि मतलब ऐसे ही लास्ट डे में सब लोग शेयर करते हैं ना कुछ कुछ, तो वो बता रहे थे, तो मुझे कहा कि मुझे याद है कि तुमने क्लास में पहला क्वेश्चन पूछा था सर्कुलर मोशन का, क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले मैंने सर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो तब से मुझे ध्यान में है कि ये क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन डाउट हुआ था। क्या समझा बात कुछ? है। हाँ सर। हाँ सर, अभी आपका डाउट है तो हमारा समझ ही लो सर। इसीलिए नहीं सर मुझे याद इजी है ये वाला। सर हो नहीं, गया। क्या हुआ? इजी था, इजी था। हाँ सर। क्या हुआ? कुछ कोई कुछ नहीं, कुछ पूछा, बता। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। 18 सबका हो गया है, मुझे बताने की जरूरत है? हो गया सबका ना? अब ये 24th करो तो। क्योंकि हर बार सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से शायद काम नहीं चले। ये भी एससीवी का क्वेश्चन नंबर 24। देखो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो 24th है ना, डायरेक्टली देखने में नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी सीखा है। कैसे? तो देखिए, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हाँ सर। इस हेमिस्फेरिकल बाउल के वर्टिकल एक्सिस में इस
थीटा पोजीशन पर एक पार्टिकल रखा हुआ है और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, यही ना? हाँ वैसे ही वैसे ही। तो आपसे पूछा है कि ये ना तो स्लिप करे और ना स्किड करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। हाँ सर। तो अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये भी वही कहानी है, एक कंडीशन लेंगे फॉर नॉट स्किडिंग अप और फिर सॉल्व करेंगे, दूसरा कंडीशन लिखेंगे फॉर नॉट स्लिपिंग डाउन, फिर सॉल्व करेंगे, दोनों में वेलोसिटी का एक में मैक्सिमम और दूसरे में मिनिमम वैल्यू आएगा और फिर वो रेंज आएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो शायद वो करने की जरूरत नहीं पड़े, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो थीटा मिलेगा विद द वर्टिकल। ये एंगल मेरा नॉर्मल का हो गया, है ना? तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये mg हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का ही क्वेश्चन है। फर्क कितना है इस केस में, इस रेडियस की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा के बराबर, सॉरी r sin थीटा के बराबर। हाँ। इस सेमीस्फेरिकल बाउल का रेडियस अगर r है तो ये स्मॉल r sin थीटा हो गया। हाँ सर। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है v के रेंज का और पूछा है ओमेगा के रेंज में। हाँ सर। तो अगर मैं इस v के रेंज वाला फॉर्मूला को एज सच यूज करने की कोशिश करूं, देखिए एक बार, कंट्रोल C, तो यही फॉर्मूला मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल V। तो v का ये रेंज है, तो v को हम r ओमेगा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ। यस सर। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल r लिखा है, कौन इतना मेहनत करेगा क्वेश्चन में। तो इस यहाँ पर जो आया है इक्वेशन, इसमें ये स्मॉल r लिख देंगे, ये स्मॉल r लिख देंगे और इसको r ओमेगा लिख देंगे, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ठीक है? यस। r से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा का रेंज मिल गया। तो जब r से डिवाइड करेंगे तो अंदर जाके ये r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, आया ना? हाँ सर। और इधर हो जाएगा g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, हो जाएगा ऐसा? हाँ सर। फिर सर, पर स्मॉल हमने r को तो कैपिटल R divide साइन किया थीटा था। पुट कर देंगे। सर हाँ, हमने तो r से डिवाइड किया था, तो नीचे r कैसे आया था? तो नीचे अंडर तो रूट आएगा में ना divide भाई, किया। अंडर रूट के अंदर देगा तो आर स्क्वायर। अच्छा। आर नहीं आता ये सब। और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा है। यस सर। तो फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। तो चाहो तो बुक से आंसर चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ आंसर होगा। है ना? हाँ तो सर। अगर वो हाँ वाला सर। कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसको यूज करके इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा और कुछ नहीं, सॉल्व तो तब भी होगा। हाँ सर, तब भी तो हो ही जाएगा सर। आया समझ में? हाँ सर। चलिए कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए और भागते जाइए। हाँ सर। जिसका हो जाए खुद ब खुद आप लोग लीव करते जाना। 6:15 में मेरी दूसरी क्लास है।